सिर्फ आध घंटे की बारिश ने सारा शहर डबो दिया। लक्ष्मी चौक, फ्लैटिस होटल, इवान इकबाल रोड, लॉरेंस रोड, GOR और कश्मीर रोड समेत नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। मसरूफ शाहराएं भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों की हिफाजत फिर सही, पहले पानी से निमट लें। डॉल्फिन स्क्वाड ने वासा के एहलकारों का रूप धार लिया। पुलिस लाइन्स में बारिश का खड़ा पानी निकालने में मसरूफ। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। वासा ने खुद लाहौर केनाल को आलूदा करना शुरू कर दिया। लाल पुल से सीवरेज का पानी नहर में फेंका जाने लगा। मानसून का आया सीजन तो डेंगू भी सर उठाने लगा। आउटफॉल रोड वासा के दफ्तर से डेंगू लार्वा बरामद। AC खुरम नियाजी का टीम के हमरा छापा, इंतजामिया की सरजनिश। DG वाइल्ड लाइफ खालिद अयाज का डेंगू लार्वे के हवाले से सर्वे, इंतजामिया को सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। मेयर मुबशर जावेद और MPA मलिक वहीद की टाउन हॉल में मुलाकात। हल्के की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे। सूबाई वज़रा भी मैदान में आ गए। शरीफ फैमिली के शाना बशाना। GIT रिपोर्ट को भी मानने से इनकार। मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत का मामला, कोई दबाव और सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। मुतासिरा खानदान के साथ हैं चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक। मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में ले जाएंगे। मुलजिमा को वाकई सजा मिलेगी। SSP इन्वेस्टिगेशन मुबशर महकन। पंजाब हुकूमत को रिंग रोड का मंसूबा मुकम्मल करने की इजाजत। 300 गरीब खानदानों को आज ही घर खाली करने के नोटिस। गरीब कहां जाएंगे? क्या इज्जत से सर छुपाना जुर्म बन गया? आफत आई नागेहां, गरीब हुए परेशान। घरों के हजारों अफराद बेख्तियार, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। मुतासरीन की रहम की इस्तदा। हम पाकिस्तान बना रहे हैं, पंजाब हुकूमत गिरा रही है। मुझसे जाती इंतकाम के लिए गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। गरीब लोग मर जाएंगे लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। चेयरमैन मलिक रियाज का इतवार को धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने टेक्सटाइल मिल से मुतालिक मालूमात पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को जमा करा दी। GIT में शरीफ खानदान की पेशियों पर आने वाले खर्चात कौम के सामने लाए जाएं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा नलीब अब्बास का वज़ीर आज़म को खत। शरीफ खानदान के प्रोटोकॉल और उनके जाती बैरूनी दौरों पर उठने वाले खर्चात की तफसीलात मांग दी। ताहिरुल कादरी ने धरनों के बाद कितने असासे बनाए? FIA के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने ताहिरुल कादरी के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का तहकीकाती रिपोर्ट अरसाल करने के लिए डायरेक्टर FIA को खत। वसालती कमेटी ने 209 केसेस निपटा दिए। कमेटी से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। SP इकबाल टाउन उमर फारूक की वसालती कमेटी की कारकर्दगी से मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद स्टेशन से पाकिस्तान मिंट स्टेशन तक 4 किलोमीटर पटरी बिछा दी गई। ब्रिजेस जोड़ने का काम जारी।
तालिबा खतीजा सिद्दीकी तशद्दुद केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुलजिम शाह हुसैन और उनके वकील भी अदालत में पेश हुए। नैब लाहौर की लेस्को डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई। 32,50,000 रुपए का नादहिंदा मुलजिम अब्दुल रहीम गिरफ्तार। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट। सेशन कोर्ट में पुलिस की हंगामी मशकें। मुहाफिज फोर्स, पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। हुसैन, याद रखो तुम एक गाजी हो और गाजी कभी नहीं हारता। I have your test results. तुम्हारे पास They're off the charts. और लॉलीवुड फिल्म गाजी की रिलीज रोक दी गई। फिल्म को आज सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाना था। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करें बारिश से। जहां जल थल एक हो गया, वहीं GOR1 में भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा, क्योंकि मानसून से निपटने के लिए छतरी के साथ कश्ती भी तो है जरूरी। वहां की मौजूदा क्या सूरत हाल दिखाई देती है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक। जी सलमान, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहबाज शरीफ के पेरिस में। जिस तरीके से आज पूरा लाहौर जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, इटली के शहर वीनस का मंजर पेश कर रहा है, इसी तरीके से GOR1 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरा कैमरा मैन इकराम आपको दिखा सके, पूरी GOR1 की जो मेन सड़क है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। लोगों को यहाँ से गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप किसी भी गली में चले जाए तो वहाँ पर भी जो है वो पानी ही खड़ा नजर आएगा, तालाब ही खड़ा नजर आएगा। इस वीनस में और उस वीनस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर कश्तियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर कश्तियाँ नहीं होती। तो जिस तरीके से मॉनसून होने के बाद मॉनसून की बारिशों की वजह से लोगों को तंगी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर पानी जगह जगह पर खड़ा हो जाता है और कई कई रोज़ तक पानी नहीं जाता, तो ज़रूरत इस बात की है कि भाई अगर निकासी आब का इंतज़ाम ठीक नहीं करना तो यहाँ पर कम से कम शहरियों को गाड़ियों की बजाय कश्तियाँ ही प्रोवाइड कर दी जाएँ कि लोग सफ़र करें तो कश्तियों पर प्रोवाइड कर सकें। इस वक्त GOR1 में भी तमाम गलियाँ नदी नालों का ही मंजर पेश कर रही हैं। आप ये गली भी देख सकते हैं, इससे आगे भी चले जो वहाँ पर भी जो है वो नदी नाले का ही मंजर पेश करेगी। हर जगह पर यहाँ पर GOR1 में भी इसी तरीके से पूरे शहर में जो है वो पानी इस टाइम खड़ा हुआ है। रोज़ बारिश होती है, पानी खड़ा होता है और उसको निकासी आब का इंतज़ाम सिर्फ अल्फाज और बातों तक ही रह जाता है। निकासी आब का इंतज़ाम बिल्कुल यहाँ पर भी बाकी जगहों की जगह तरह यहाँ पर भी नज़र नहीं आता। जी, निकासी आब का कहीं इंतजाम नहीं किया गया। शुक्रिया सलमान तारिक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब के तमाम सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और आला अफसरान को हफ्ता और इतवार को लाहौर में ही रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इतवार को जाती उम्रा में अहम इजलास मुतवक्के है, जिसमें तमाम ओहदेदार और अफसरान को तलब किया जा सकता है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा इन अहकामात के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाक की जानिब से जो आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को अहकामात मिले कि तमाम सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं, अफसरान हैं, उनको लाहौर में रहने के अहकामात दिए जाएँ, जिस पर फौरी तौर पर कैबिनेट विंग को हुक्म दिया गया। उन्होंने तमाम सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान को अहकामात जारी कर दिए हैं। टेलीफोनिक उनको आगाह किया गया है कि लाहौर में हफ्ते और इतवार को रहें, ताकि किसी भी वक्त जो है इतवार को जो अहम इजलास मुतवक्के है वो उनको बुलाया जा सकता है। लाहौर में ही बड़े फैसले किए जा सकते हैं। हफ्ता और इतवार बड़े अहम जो है रोज हैं लाहौर में, क्योंकि हो सकता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो लाहौर में आए और यहाँ पर वो इजलास बुलाएं, जिसमें सूबाई वज़रा कैबिनेट जो है यहाँ पर मौजूद होगी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर उनके साथ उनकी हमायत में उनको यकीन दहानी करवाई जाएगी। इस हवाले से तमाम सूबाई वज़रा को हर सूरत जो है हफ्ते और इतवार को लाहौर में रहने के अहकामात दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हसन रजा। पुलिस रिस्पांस यूनिट की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, इन कार्रवाइयों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस रिस्पांस यूनिट ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए वहां से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 चोरों सलमान, शौकत और रैम्बो को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से न सिर्फ 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, बल्कि तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया है। एसपी मिजाज फैसल शहजाद ने इन चोरों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को न सिर्फ शाबाश दी है, बल्कि उन्हें तारीफी इसनाद और नगद इनामात भी देने का ऐलान किया। जी शुक्रिया फयाज मलिक।
हाजियों की परवाजें करीब, हाजी कैंप में तैयारियां शुरू। इंतजामिया ने किस किस तरह के इंतजाम किए हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से, जो कि मौजूद हैं डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान नादिर के साथ। जी जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाजी कैंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 4 जुलाई से 8 जुलाई तक जो है वो ट्रेनिंग करवाएगी और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 2500 लोगों ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। मेरे साथ डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान नादिर मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ तैयारियों का सिलसिला जारी है। इनसे बात कर लेते हैं कि किस किस्म की जो है वो तैयारी हो रही है। सर, रेनोवेट किया जा रहा है और चीज़ें वगैरह की पेंट शेंट भी हम देख रहे हैं, तो ये किस किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं? इस वक्त जो है, इस वक्त हमारे तैयारी सिर्फ उसके लिए वैक्सीन के लिए हो रही है। वैक्सीन हमारे 17 तारीख से पीर से शुरू होगा और ये ऑनवर्ड रहेगा आखिर तक, 24 अगस्त तक ये रहेगा मुकम्मल रोज़ाना की बुनियाद पर। इसके अलावा 22 तारीख से हमारे फ़्लाइटिंग का सिलसिला शुरू होगा, रिपोर्टिंग होगी, हाजी आएंगे। इस सिलसिले में हमने तमाम बैंकों को हिदायत दी है। तमाम बैंक अपने वाइड रेनोवेशन कर रहे हैं, अपने कुर्सियों की सफाइयाँ कर रहे हैं, सारे तैयारियाँ मुकम्मल कर रहे हैं। अच्छा, ये खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है? जो लोग दूर दराज से आते हैं उनका भी कोई इंतज़ाम किया जाए? इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी होगा, जब पिछले सालों की तरह इस साल भी खाने का इंतज़ाम होगा तमाम हाजियों को फ्री का ऑफ कास्ट। अच्छा, ये ग्रास वगैरह भी बढ़ा हुआ है, इधर कैंप वगैरह भी लगते हैं? हमारे स्वीपर लगे हुए, सफाइयाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 17 तारीख से पहले सफाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। 17 तारीख से जो है ये इसकी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली जाएगी और 22 तारीख से जो है वो यहाँ पर फुल कैंप लगा दिए जाएंगे और लोग जो हैं वो 35 दिन का ये कैंप लगेगा, जिसमें लोग आखिरी फ्लैट तक जो है वो तमाम ट्रेनिंग अपनी हासिल कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। हमारी नुमाइंदा मानूर खालिद इस वक्त कश्मीर रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी मानूर, बताइएगा क्या हालात हैं कश्मीर रोड के? जी बिल्कुल, आधे घंटे की जो बारिश हुई है उसके बाद जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। जब ही बारिश होती है हमारी दुआ होती है कि ये रहमत की बारिश हो, जहमत ना बन जाए, लेकिन इस वक्त जो है ये जहमत की ही सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मैं मौजूद हूँ कश्मीर रोड पे और यहाँ पे जो पानी है बहुत ज़्यादा है, मेरे अपने घुटनों तक ही पानी आ रहा है। यहाँ पे जो शहरी हैं वो परेशान है, यहाँ पे अपनी बाइक्स और जो अपनी गाड़ियाँ हैं उनमें पानी जा रहा है, इसकी वजह से वो बंद हो रही हैं। बड़े परेशान है कि क्या है, और ये हर बार ही होता है, ये नहीं कि आज है तो आज बारिश हुई तो ये आज हो गया। आज का ही खड़ा पानी 2-3 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। मैं आपको बताते चलूँगी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वहाँ पे एक दूर लाहौर न्यूज़ की गाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन वो मेरे हाल है दूसरा रूट लेके यहाँ से चले गए हैं। शहरी जो हैं वो हमसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये जल्दी है कि वो अपने अपने घरों को पहुँच जाएँ। वासा के इलाका भी कुछ देर पहले आए हैं, हालांकि बारिश को थमे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो वासा काम है वो अब आए हैं, इसको ठीक कर रहे हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए शहरियों की तो शहरियों को यही मसाइल रहे हैं, हमेशा से यही मसाइल रहे हैं और ये बड़े जनरल मसाइल हैं। यहाँ पानी का जितना भी पार्ट है यहाँ से निकल जाएँ ताकि उन्हें आसानी हो, लेकिन यहाँ पे भी जो लोग आते हैं फंस जाते हैं और जो फंसने की कोशिश करते हैं आगे देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है तो वहीं से मुड़ जाते हैं। तो यही सूरत हाल है यहाँ की और ऐसी ही सूरत हाल हम लाहौर की बाकी सड़कों की देखते नज़र आ रहे हैं। जी, मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। महानूर खालिद, अपडेट करने का शुक्रिया। जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने इमरजेंसी में सीसीयू कायम करने का फैसला कर लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट सीसीयू के लिए 3 करोड़ रुपए मालियत की मशीनरी खरीदी जाएगी। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा निगार खुरम से। निगार खुरम, बताइएगा कब तक ये सीसीयू कायम कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल की इंतजामिया जिसमें उनके प्रिंसिपल ऑफिसर जो हैं रियासुल नबी तैयब शामिल हैं, उन्होंने पहली दफ़ा किसी बड़े टीचिंग अस्पताल की एमरजेंसी में जो है वो सीसीयू कायम करने का फैसला किया गया है और ये सीसीयू जो है इसको जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए 3 करोड़ मालियत की जो है मशीनरी उसकी खरीदारी जो है वो की जाएगी। और ये पहला सीसीयू होगा किसी भी एमरजेंसी में, जो वहाँ पर आने वाले मरीजों को जो है वो फौरी तौर पर जो है एमरजेंसी में ही अकोमोडेट किया जा सकेगा और पूरे तरीके से जो है इसको 24 आवर जो है वो फंक्शनल रखा जाएगा ताकि जो है मरीज इससे पूरे तरीके से जो है वो मुस्तफीद हो सके। इस सिलसिले में जो है वो मीटिंग करके जो है तमाम मामला जो है वो। बहुत शुक्रिया निगार खुर्रम। मेयर लाहौर के हुक्म पर इन्फेंट्री रोड धर्मपुरा में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक। बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की हिदायत पर इन्फेंट्री रोड जो धर्मपुरा के पास है वहाँ पर ऑपरेशन किया गया है तजावुजात के खिलाफ और वह जितनी भी रेडियां लगी थी उनको उठा लिया गया और वहाँ पर तकरीबन 20 से ज्यादा रेडियां थी उनको उठाकर 2 ट्रक सामान जो है वो स्टोर में जब्त करके जमा करवा दिया है। शुक्रिया इमरान मलिक।
संगीन नोयत के जराइम में मुलव्वस इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए 100 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कायम करदा टीमें 437 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करेंगी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। संगीन नोयत के जराइम में मुलव्वस इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए 100 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा इन टीमों का सरबराह कौन है और टीमों में कौन कौन शामिल है? जी, 16 सालों से ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बुशर मेकर ने 100 टीमें बना दी हैं। एक एएसआई क्वालिटी टीम का इंचार्ज बनाया गया है। इस टीम में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा, दराज समेत दीगर संगीन जराइम के लाहौर के 437 इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए काम करेगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 6 माह के दौरानिये में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हाउस की कमेटियां ना बनाई जा सकीं। बल्दिया उस्मा की सुस्त रवि और लापरवाही पर मबनी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। बल्दिया उज़्मा की कारकर्दगी सामने आने लगी। 6 माह बीत गए, हाउस कमेटियों का मामला हल न हो सका। कन्वीनियर तब्दील हो गया, मगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में हाउस कमेटियां न बनाई जा सकीं। हाउस कमेटियों में शमूलियत के लिए 319 में से 160 मेंबर्स ने दरखास्त दे रखी है, जिनमें 121 चेयरमैन और 29 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स शामिल हैं। इस हवाले से लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर मुबशर जावेद ने बताया कि हाउस कमेटियों की तश्कील पर काम मुकम्मल है। आइंदा इजलास में ऐलान कर दिया जाएगा। असम्बली कौमी हो, सूबाई हो या बल्दियाती, कमेटियां उनका अहम हिस्सा होती हैं। ताहम कमेटियों की तश्कील में ताखीर ने बल्दिया उज़्मा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान मियानी साहब में काबिज़ीन और शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर डिप्टी कमिश्नर से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। तफसीलात के लिए देखें उमर शाकिर की ये रिपोर्ट। कब्रिस्तान मियानी साहिब और मुल्हिका इलाकों की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा, तजावुजात और गैर कानूनी पुख्ता तामीरात पर हाईकोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने केस की समाअत की। एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शाहिद जमान ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के तहत कब्रिस्तान और मुल्हिका इलाकों में तजावुजात और गैर कानूनी पुख्ता तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि नाजायज काबिजीन के खिलाफ दीगर इदारों के हमरा मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। अदालत ने इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर को कमेटी का इजलास हर माह बुलाने की हिदायत की। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात किए जाएं, वरना लॉर्ड मेयर लाहौर को भी अदालत में तलब किया जा सकता है। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। दिल के मरीज हुकूमत की दरिया दिली के मुंतजर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज रुल गए। एंजियोग्राफी की 2 और इकोकार्डियोग्राफी की 3 मशीनें 6 माह से खराब हैं। मरीजों को टेस्ट के लिए 1 साल का टाइम दिया जाने लगा। निगार खुरम तफसील के साथ। दिल के मरीज हुए दिल के अस्पताल में दरबदर। एनजीओ की 2 और इकोकार्डियोग्राफी की 3 मशीनें 6 माह से खराब। टेस्ट के लिए आने वाले मरीजों को 6 माह से 1 साल का वक्त दिया जाने लगा। गरीब आदमी तो अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकता, तो 20,000 रुपए का कैसे टेस्ट करवाएगा? बहुत मुश्किल है उसके लिए। 20 रुपये नहीं अफोर्ड कर सकता गरीब आदमी, तो 20,000 रुपए का बहुत दूर की गल है। डॉक्टर्स के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी की जानिब से अतिया की जाने वाली नई एंजियोग्राफी मशीन से 30 से 40 टेस्ट बासानी किए जा सकते हैं, मगर प्राइवेट प्रैक्टिस मुतासिर होने के डर से सीनियर प्रोफेसर इसकी इजाजत नहीं देते। तवील इंतजार की सकत न रखने वाले मरीज महंगी फीस अदा करके प्राइवेट टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं, तो कुछ नादार मरीजों के पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं। 1 साल बाद मेरी एंजियोग्राफी की बारी आई है, तो इलाज के पता नहीं कब वो 2 साल लगेंगे। वो पहले तो ये सोचे वो टाइम दे रहे हैं ना एंजियोग्राफी का साल का, तो जिंदा रहना कि नहीं रहना। अभी मुझे पैसे दें 20,000 रुपये, आधे घंटे में कराता हूँ। जब 20,000 में आधे घंटे में इनके पास टाइम आ जाता है, तो दूसरा टाइम क्यों नहीं आता? इंतजामिया इस मामले पर खामोश तमाशाई बनी, सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ दिखाई देती है। दिल के दर्द में मुब्तला मरीजों का कहना है कि जब तक हुकूमत तरजीही बुनियादों पर अस्पतालों के सिस्टम को बेहतर नहीं करती, उनकी तकालीफ का अजाला मुमकिन नहीं। कैमरामैन फरीद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़।
प्रेस क्लब में आगोश मौसीकी की वीडियो की लॉन्चिंग तकरीब जारी है। ये आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बराबरी का मैंने नहीं बताया, मेरा ख्याल है कि वो अच्छा लगने लगेगा। आपको बताएं कि प्रेस क्लब में आगोश की म्यूजिक वीडियो की लॉन्चिंग तकरीब जारी है। वहां पर गुलकार जवाद अहमद भी मौजूद थे। आपको बताएं कि प्रेस क्लब में आगोश मौसीकी की वीडियो की लॉन्चिंग तकरीब जारी है। गुलकार जवाद अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। Wants me to announce this news। असल में मैं आया इसीलिए हूँ आज क्योंकि इनके जो वालिद साहब हैं खुर्शीद साहब, वो वापडा की जो ट्रेड यूनियन है, जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, मेहनत कशों की सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तान के अंदर। और चूँकि मैं मेहनत कशों के साथ काम करता हूँ, मजदूरों किसानों के साथ, तो उनके साथ मेरा बड़ा रब्ता रहा है। अभी एंटी प्राइवेटाइजेशन की जो कैंपेन थी पूरी, हमने प्राइवेटाइजेशन रुकवाई है बाकायदा, वापडा की हुकूमत तो कर ही थी, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ रहा हूँ। हम बिल्कुल हम लीड करते रहे उस कैंपेन को, उसमें मेरी बहुत दोस्ती प्यार हो गया उनके साथ। तो खुर्शीद साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन यानी वापडा की ट्रेड यूनियन के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, जो भी आप उनको कह लें, जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन उनका जो ये वाला जो मामला है कि म्यूज़िक और सारा कुछ ये इनको अता हो गया है, ये इनके बेटे हैं खुर्शीद साहब के, और मेरे से इसी हवाले से इनकी मुलाकात हुई। लेकिन एक चीज़ उन्होंने इनकी ट्रांसफ़र हो गई है खुर्शीद साहब की इनमें, और वो बिल्कुल बदरजा उत्तम हुई है। और वो ये है कि ये भी उतने ही गरीब दोस्त हैं, उतने ही मजदूर दोस्त हैं, उतने ही किसान दोस्त हैं, उतने ही मिडिल क्लास दोस्त हैं। तो हमारी चूँकि पार्टी बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है ये मिडिल क्लास की और मेहनत कशों की पार्टी है। हम तो कहते हैं कि इसमें अमीर आदमी, वो वाला अमीर आदमी जो जदादें बनाना चाहता है, जगीरें अपनी बचाना चाहता है, सरमायादार और बनना चाहता है, उसका तो दाखिला ही बंद है, हमारी पार्टी में नहीं आ सकता। तो हम चाहे बड़े हों छोटे हों, लेकिन हमारी पार्टी में ये लोग नहीं आएंगे। हम इसी तरह अपने पैसों से पॉलिटिक्स करेंगे। तो मिडिल क्लास की और वर्किंग क्लास की पार्टी है ये। तो हारून हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ, एक्चुअली he actually has joined us, he has joined our party। तो IT प्रोफेशनल भी हैं, तो उनका ख्याल है कि ये जो हेड है ये इनको दिया जाए, और हमने इनको दे दिया है। और नाउ ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ आवर सोशल मीडिया कैंपेन्स एज वेल एज वट एवर वी विल बी डूइंग ऑन इंटरनेट। थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट। जोड़ेंगे खबर से खबर का सिलसिला, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सीटीओ लाहौर राय इजाज की हिदायत पर शहर से बाहर जाने वाली बसों के ड्राइवर्स को खुसूसी लेक्चर्स दिया गया। ड्राइवर्स को बसों में ओवरलोडिंग से परहेज करने की हिदायत भी की गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज, बताइएगा सीटीओ की जानिब से मजीद क्या हिदायत दी गई? जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर राय इजाज की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स को हदायत की गई कि जो मुख्तलिफ जो अड्डे हैं लाहौर में बने हुए, जो शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली बड़ी ट्रांसपोर्ट जो शहर से बाहर जाती है, उनके ड्राइवर्स को लेक्चर दिया गया है। और लेक्चर में उनको कहा गया है कि जो ओवरलोडिंग ना की जाए, छत पे जो है वो बसें ना बिठाई जाए। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि ड्राइवर्स को ज़वाब्ते पर जो है वो नजर रखनी चाहिए। दूसरी जानिब कानून की पासदारी को जरूरी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज रनवे मसरूफ होने के बायस फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर। कंट्रोल टावर से क्लियरेंस मिलने के बाद ही तैयारे को उतारा जाएगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सऊदी अरब की जद्दा से आने वाली परवाज SV738 जो है 5:30 रोज टाइम के मुताबिक 5:30 जो है वो लाहौर पहुंचती है, लेकिन आज जो आधा घंटा लेट थी, 6 बजे पहुंचे। उसी दौरान जो है अबू धाबी से जो इत्तेहाद का जहाज है वो उस वक्त लैंड कर रहा था, जिसकी वजह से जो रनवे जो क्लियर ना होने के बायस जो है एक ट्रैफिक कंट्रोलर ने इन्हें जो सऊदी एयरलाइन का जहाज है फिजा में जो है चक्कर लगाने को कहा गया, जिसकी 15 मिनट तक ये चक्कर लगाने के बाद जो है क्लियरेंस मिली। जब क्लियरेंस मिली है तो उसके बाद जो लैंड कर दिया गया। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस। किसानों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत की जानिब से 1 लाख किसानों को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जाएंगे।
फ्री मोबाइल फोन और एप्लीकेशन डिजिटल पंजाब प्रोग्राम के ताउन से दिए जाएंगे। बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा इन मोबाइल से किसानों को कितनी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, ये मोबाइल इस वजह से इंफरादियत से हामिल है कि इसमें 9 एप्लीकेशन होंगे और इन एप्लीकेशन के जरिए किसानों को फसलों में बेहतरी के लिए ज़मीन की जरखेजी समेत जो है तमाम मालूमात होगी, जिसमें मौसम की सूरत हाल क्या होगी। और जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया गया है कि किसानों को बिलासूद मुफ्त जो है कर्जे देने हैं, वो भी इन मोबाइल के जरिए से ही ट्रांजैक्शन होगी। और ये मंसूबा चलाने के लिए जो है PITB जो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जिम्मेदारी है, तो वो ये 1 लाख किसानों में जो है ये मोबाइल फोन। ठीक है आतिफ, उसके अलावा ये भी बताइएगा UET के ज़रिए तमाम मुश्तरका एंट्री टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। कितने उम्मीदवार हैं जो शिरकत करेंगे? बिल्कुल, जो है UET के तहत जो एंट्री टेस्ट का आगाज जो है वो 16 तारीख को हो रहा है और इस बार जो है 43,000 के करीब जो स्टूडेंट हैं वो इम्तहानात में एंट्री टेस्ट में शिरकत करेंगे, जिसके लिए 14 के करीब जो है इम्तहानी जो सेंटर बनाए गए हैं। और ये 16 तारीख को टेस्ट होगा और 28 तारीख को बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट भी आ जाएंगे। और उसके लिए ओपन हाउस मुनक्किद किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स के अगर उस हवाले से कोई खदशात हैं तो वो उसका वहाँ पर जवाब भी दिया जाएगा। जी शुक्रिया आतिफ परवेज। संतनगर की UC58 के चेयरमैन शहाब बशारत की MD वासा से मुलाकात। UC58 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की और इस्तेदाकार बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ रजा ताहिर से। जी रजा ताहिर, बताइएगा। जी, UC58 के चेयरमैन शहाब बशारत और इसके साथ वजीर आजम के हल्का 120 की कोऑर्डिनेटर यहाँ पर मौजूद थे इसी मुलाकात के अंदर। इस मुलाकात में जो है कि MD वासा के साथ हुई, ये तय पाया कि यहाँ पर जो 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस को प्रॉपर किया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो वासा के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर साफ पीने का पानी और सीवरेज के जो पाइपलाइन बिछने हैं वो जल्द से जल्द शुरू करवा दिए जाएंगे ये मंसूबे, ताकि अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ भी मिले और अवाम के लिए तरक्याती जो वादे किए गए थे कामों के वो मुकम्मल हो सकें। जी बहुत शुक्रिया रजा ताहिर। यहाँ शामिल करेंगे लाहौर फटाफट। 8 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। कई घंटे गुजरने के बाद पानी ताहाल ना निकाला जा सका। पंजाब हुकूमत की सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और आला अफसरान को हफ्ते और इतवार को लाहौर में ही रहने की हिदायत। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 1 में गैर कानूनी अफराद के मुकीम होने का इंकशाफ। जनरल अस्पताल की इंतजामिया का इमरजेंसी में CCU कायम करने का फैसला। 3 करोड़ की मालियत की मशीनरी खरीदी जाएगी। ओवरलोडिंग ना की जाए, CTO राय एजाज ने शहर से बाहर जाने वाली बसों के ड्राइवर्स को खुसूसी लेक्चर दिया। नैब लाहौर की लेस्को डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। 32,50,000 रुपए का नादहिंदा मुलजिम अब्दुर्रहीम गिरफ्तार। पुलिस रिस्पांस यूनिट की कार्रवाई, 3 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर की खूबसूरत नहर को सरकारी सतह पर ही आलूदा करना शुरू कर दिया गया। वासा के मुताबिक डिस्पोजल पंप से फेंका जाने वाला गटरों का पानी नहर को मजीद गंदा करने लगा है। सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल-हुकूमत कैन बीचों बीच से गुजरने वाली तकरीबन 60 किलोमीटर तवील नहर को एक वाटर चैनल की हैसियत से इब्तदाई तौर पर मुगलों ने तामीर कराया, जिसके बाद 1861 में इसे अंग्रेजों ने नए सिरे से तामीर किया। आज ये लाहौर की खूबसूरती का एक इस्तारा समझी जाती है। गर्मी के सताए यहाँ नहाते और सुकून पाते हैं, लेकिन ये क्या? लाहौर के लाल पुल के करीब वासा के 2 बड़े पाइपों के जरिए नहर में बड़ी मिकदार में गटरों का गंदा पानी फेंका जाना शुरू कर दिया गया है कि जिस काम से शहरियों को रोका जाता है उन्हें सजा की धमकी भी दी जाती है, वही काम सरकारी सतह पर किया जाना शुरू कर दिया गया है। साफ पानी नहीं है, पहले जो नहर कच्ची सी उदो साफ सी, हूँ एक गटर बन गया। 7-8 साल हो गए हैं इधर देखते ऐसे ही गंदा पानी आता है, लोग नहाते हैं, मजबूरियाँ उनकी गर्मी है।
शायद कॉलोफेल का यही तजाद है कि जिसके बायस अब कोई भी किसी की बात का असर कबूल नहीं करता। ये सूरत हाल दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत की मुकम्मल अक्कासी करती है। इसीलिए तो हमारे कहे का किसी पर असर होता है, ना किसी के कहे का हम पर। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल का हल ना ढूंढा जा सका। कैनाल रोड तोसी मंसूबे पर काम सिर्फ आधा मुकम्मल, हर वक्त गाड़ियों की कतारें लगी रहना मामूल बन गया। तफसीलात जानेंगे अली अरबाज की रिपोर्ट में। कैनाल रोड जैसी अहम शाहराह पर ट्रैफिक जाम बन चुका था मामूल। फैसला किया गया हरबंसपुरा तक माल रोड कैनाल रोड को कुशादा करने का। मंसूबे से वासा, लेस्को और पीएचए को भी किया गया मुंसलिक। ताम मंसूबा जिस बर्क रफ्तारी से शुरू हुआ, इस पर कायम न रह सका। 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद सिर्फ आधा काम ही मुकम्मल किया जा सका। ट्रैफिक का निजाम बेहतर होने की बजाय बदतरीन हो गया। शहरियों का कहना है कि एक साइड का काम मुकम्मल नहीं हुआ कि दूसरी साइड का काम शुरू कर दिया गया, जिससे मुश्किलात बढ़ गईं। 90 दिन का इन्होंने टाइम लिया है। 90 दिन में इन्होंने क्या कर लिया अभी तक? ना बच्चा फाटक तैयार हो चुका है और ना डाकखाना फाटक तैयार हो चुका है। काम पे भी लेट जाना पड़ता है और अगर स्कूल बच्चों को लेकर जाना फिर भी लेट जाना पड़ता है। और इनको चाहिए, इधर भी ट्रैफिक जाम होती है, इनको चाहिए जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करे। कैनाल रोड तोसी मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल किए जाने के दावे तो किए गए, मगर इन पर अमल होता नजर नहीं आता। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। सफावाला चौक से गंगाराम अस्पताल की सड़क सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बाइस बैठ गई। ईद से पहले खोदी हुई सड़क अब तक ठीक ना हो सकी। देखते हैं सबीउल हसन की ये रिपोर्ट। यह है गंगाराम अस्पताल के आउटडोर की बैरूनी सड़क, जो सीवरेज के पाइप्स डालने के लिए खोदी तो गई, मगर कनेक्शन ना लगाने के बायस बैठ गई। शहरियों का गाड़ियों पर सफर तो दूर, पैदल चलना भी अजाब बन गया। सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे ट्रैफिक के दबाव के साथ हादसात की वजह भी बनने लगे। शहरियों का कहना है 1 महीने में भी सड़क नहीं बनाई गई, कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। 1.5 माह हो गया तकरीबन हमें देखते हुए। नमाजियों के लिए इतना मुश्किल है, कस्टमर कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। और ये आप एक नज़र लगा लें, इधर कोई चक्कर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इधर इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सड़क के दरमियान हिफाजती साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं। अवाम का मुतालबा है कि बल्दियाती नुमाइंदे और वासा जल्द मुश्किल का हल निकाले। कैमरामैन शान बशीर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। यूनियन काउंसिल 118 के हुदूद में आने वाले इलाके रेलवे पुलिस कॉलोनी में मसाइल ही मसाइल। महीनों से सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। तफसीलात जानेंगे रजा ताहिर की रिपोर्ट में। ये है यूसी 118 NA 122 का इलाका रेलवे पुलिस कॉलोनी, जहां हर तरफ मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से हर तरफ कीचड़ फैला हुआ है। अहले इलाका का कहना है कि हल्की बारिश से भी पानी घरों में दाखिल हो जाता है। वासा हुकाम नकासी आपकी जिम्मेदारी रेलवे हुकाम पर डाल देते हैं। वासा के पास भी गए हैं, DMO ऑफिस भी गए हैं। वो वासा के पास जाए वो कहते हैं रेलवे का इलाका है, रेलवे वालों के पास जाए वो कहते हैं ये वासा का, यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम है, वो बंद है तो हम क्या करें। बारिश होती है तो फिर तो इसका कोई हाल ही नहीं होता। जड़ों में भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है। हम जड़ से बाहर कैसे निकालें जब बाहर से बाहर ही पानी हो जाए। यूसी चेयरमैन, MNA और MPA समेत किसी अवामी नुमाइंदे ने इलाके का रुख नहीं किया। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शान बशीर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, पनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान PTI का पीर के रोज एहतजाज का ऐलान। PTI के मुताबिक नवाज शरीफ इस्तीफा दो मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अली जाफर खान से। अली जाफर, बताइएगा किस सतह पर एहतजाज किया जाएगा PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एक जानिब जहां पर JIT रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही होगी, वहीं लालक जान चौक डिफेंस में जो है ये धरने की कॉल दी गई है कि इसके तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी जो है वो कैंटोनमेंट के साबिक सदर अवैस यूनुस की जानिब जो है नजर करम की गई है। और उनको कहा गया है कि वुमन विंग, इंसाफ यूथ विंग
और कैंट टाउन के तमाम ओहदेदारान जो हैं वो इस एहतजाज का हिस्सा होंगे। लालक चांद चौक माजी में भी 126 दिन धरने में भी यहाँ पर एहतजाज देती रही है तहरीक इंसाफ, और ये डिफेंस के इलाके में जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा, इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको शहरों की सतह पर लेते हुए मुल्क भर में तहरीक इंसाफ इरादा रखती है कि वो वजीर आजम के इस्तीफे के लिए इस एहतजाज को और इस तहरीक को लंबा करेगी। जी, लालक चांद चौक पर पीर को एहतजाज किया जाएगा। शुक्रिया अली जाफर खान अपडेट करने का। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम की खिदमत खाली नारों से नहीं होती, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। इंतशार के जरिए तरक्की के सफर को डीरेल करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी है। तफसीलात जानेंगे अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने दिया सियासी मुखालफीन को करारा जवाब। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जीना मरना अवाम के साथ है, जब तक जान में जान है अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अनारकी फैलाने की कोशिश करने वाले मनफी सियासतदानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली से कोई सरोकार नहीं। वो मुलाकात के लिए आने वाले मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम की खिदमत खाली नारों से नहीं होती, इसके लिए मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के 4 साल इसी खिदमत के सफर से अबारत हैं। मंसूबों में शफाफियत की नई तारीख रकम की गई है और पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। अब बात करेंगे एहतसाब की आला तरीन मिसाल की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया और फिर पाई पाई का हिसाब भी दे दिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दे दिया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से 2 टेक्सटाइल मिल्स से मुतालिक तफसीलात तलब की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि शफाफियत पर यकीन रखते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से ये मालूमात फराहम की जा रही हैं। जवाब में बताया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के वालिद 1999 तक मंसूर टेक्सटाइल्स और आज टेक्सटाइल्स का निज़ाम चलाते रहे। दोनों टेक्सटाइल मिल्स अदालती हुक्म पर फरोख्त कर दी गईं और 1990 में मलकियत थर्ड पार्टी को दे दी गई। 2005 में दोनों मिल्स तहलील कर दी गईं, जिसके बाद चीफ जस्टिस का इन कंपनियों से कोई ताल्लुक न रहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने खानदानी कारोबार में कभी भी सरगर्म नहीं रहे और अपनी कानूनी तालीम को जारी रखा। LLB पास करने के बाद 1999 में लोअर कोर्ट्स और 1991 में हाई कोर्ट के वकील बने। 18 साल बतौर वकील प्रैक्टिस करने के बाद साल 2009 में हाई कोर्ट के जज बने। बतौर हाई कोर्ट के जज ना किसी कंपनी के डायरेक्टर रहे और ना किसी से कर्ज लिया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने साल 2012 में अपने छोटे बेटे सैयद इस्माइल अली शाह के इलाज के लिए दरख्वास्त दी। पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चे के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। बोर्ड ने बच्चे का इलाज बैरून मुल्क करवाने की सिफारिश की। बच्चे के बैरून मुल्क इलाज मुआलजे के लिए 6.4 मिलियन रुपए मंजूर किए गए। बरतानिया और अमरीका में बच्चे के इलाज पर 4.4 मिलियन रुपए खर्च हुए। 2012 में 2 मिलियन रुपए हुकूमत के खजाने में जमा करा दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2016-17 की इनकम टैक्स रिटर्न्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकम टैक्स रिटर्न्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी करके एहतसाब की नई मिसाल कायम की है। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको अपडेट करेंगे SP सिविल लाइंस अली रजा का अफसरान और एहलकारों के लिए इनामात और सजाएं। नाक़िस कारकर्दगी पर 21 कांस्टेबल्स की 1 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, इस सजा और जजा के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, SP सिविल लाइन अली रजा ने अपने दफ्तर में मातहत अफसरान और एहलकारों का अदर रूम किया, जिसमें उन्होंने डिवीजन के 4 SHO गरीशाऊ, मुगलपुरा और नारकली और मजांग के जो SHOs हैं उनको नगद इनामात और तारीफी असनाद दी, जबकि 60 कांस्टेबलों को भी तारीफी इसनाद और नगद इनामात दिए, जबकि 20 कांस्टेबलों को जो है मीटिंग में ना आने पर मुअत्तल कर दिया। इस तरह नाक़िस कारकर्दगी पर भी उन्होंने 9 थानेदारों समेत 40 पुलिस एहलकारों को जो है मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।
वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। इजलास का अहवाल जानते हैं फैसल नवीद सुखेरा से। फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जो है वो इजलास मुनक़िद हुआ है। कंसल्टेटिव सेशन था एक्चुअली ये, और इसमें जो एजेंडा था इस सेशन का वो ये था कि जो ट्यूबरकुलोसिस है पंजाब में जो बढ़ता जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। और हुकूमत पंजाब का जो एक प्रोजेक्ट है कि हेपेटाइटिस बी और सी का जो सर्वे कराया जा रहा है उसकी रोकथाम के हवाले से जो मनसूबा जो हाल ही दिनों में मंजूर किया है PND में, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, कैसे किया जाए और उससे किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद हासिल कर सकते हैं, कैसे हम इंगेज कर सकते हैं प्राइवेट पार्टीज को और डेवलपमेंट सेक्टर को कि वो इस डिपार्टमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करे, जो सरमायाकारी करे, ताकि जो है हम अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव किया जाए। जी बहुत शुक्रिया फैसल नवीद। शहर में 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। एक मोरिया पुल की भी तामीर नौ होगी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दे दी है। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत सूबाई डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ इंतजामी महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि शहर में 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर की जाएगी। इस मंसूबे पर 7 अरब 70 लाख रुपए खर्च होंगे। शहर के तारीखी एक मोरिया पुल की भी तामीर नौ की जाएगी जिस पर 53 करोड़ रुपए खर्च आएगा। महकमा PND दोनों मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने के लिए महकमा खजाना को अहकाम जारी कर दिए हैं। फैसल नवीद सुकेरा, लाहौर न्यूज़। डेंगी सर्विलेंस टीम का आउटफॉल रोड पर वासा के दफ्तर पर छापा। शहर की एक ही सड़क पर दूसरी मरतबा साफ पानी के मच्छर का लार्वा पाया गया। वासा के सेंट्री वर्कर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। रजा ताहिर रिपोर्ट के साथ। हुकूमत पंजाब ने डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए उठाए अमली इकदामात। एक तरफ सर्विलेंस टीमें बनाई गई तो दूसरी जानिब घर घर जाकर डेंगू मच्छर से बचाव की तदाबीर बताने वाली टीमें। लेकिन अगर हुकूमत की बातों का सरकारी इदारे के मुलाजमीन ही पास न रखे तो फिर दीगर शहरियों से क्या गिला। AC सिटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने डेंगू सर्विलेंस टीमों के साथ आउटफॉल रोड पर वासा दफ्तर पर छापा मारा तो इमारत में पानी के नमूनों में साफ पानी के मच्छर एडीज का लार्वा मिल गया। आज जहाँ पे हम रात को फॉगिंग भी कराएंगे प्रॉपर्ली शाम के टाइम, तो अभी हम ये लार्वा डिटेक्ट कर लेंगे तो कल ये मच्छर नहीं बनेगा, मच्छर नहीं बनने कल को डेंगू नहीं बनेगा। लार्वा और वो भी पानी के ही निगरान इदारे के पानी में, ऐसी बेएहतियाती। वासा हुकाम ने तो AC सिटी से माजरत की और सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ने की दरख्वास्त की जो अब्दुल्ला खुरम ने रद्द कर डाली और की वासा हुकाम की सरजनश। AC सिटी ने पूरे इहाते में फ्यूम स्प्रे करवाने की हिदायत करने के साथ साथ इंतजामिया को एक बार फिर डेंगू मच्छर के खतरात बारे आगाह करने का हुक्म दिया। इससे पहले इसी सड़क पर वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में भी छापा मारने पर लार्वा मिला था। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि 24 पुलिस कांस्टेबल्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न किए जाने के खिलाफ केस। हाईकोर्ट ने कायम मुकाम IG पंजाब उस्मान खटक को 30 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। बिलाल राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने नवाब खान और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2002 में भर्ती किए गए पुलिस कांस्टेबल्स 15 साल से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत 3 दफा कॉन्ट्रैक्ट में 5-5 साल की तोसी कर चुकी है, मगर हुकाम बाला की जानिब से अब कॉन्ट्रैक्ट में तोसी करने से साफ इनकार कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत IG पंजाब उस्मान खट्टक को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के हवाले से अहकाम जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त पर कार्रवाई निपटाते हुए कायम मुकाम IG पंजाब उस्मान खट्टक को दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनकर 30 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। सेफ्टी फर्स्ट, पुलिस अलर्ट। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस अलर्ट है। सेशन कोर्ट में पुलिस की जानिब से हंगामी मशकें हुई जिसमें मुहाफिज फोर्स, पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। तफसीलात के लिए मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए पुलिस हमा वक्त तैयार है। सेशन कोर्ट में एहलकारों की हंगामी मशकें करवाएगी। जजेस गेट पर होने वाली सिक्योरिटी रिहर्सल में मुहाफिज फोर्स, पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। फौरी पोजीशन संभालने और सलाम फोर्स करवाने की फुल प्रूफ मशक के साथ साथ एहलकारों ने बेहतरीन परेड का भी मुजाहिरा किया।
इस मौका पर पेशी पर आए साइलिन भी जवानों की कारकर्दगी को सराहने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। सफारी पार्क में नए जानवर लाने और तरक्याती कामों के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है। कौन कौन से नए जानवर लाए जाएंगे, जानेंगे अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। लाहौर चिड़ियाघर की रौनक में इजाफा करने के बाद अब बारी है सफारी पार्क की। महकमा जंगली हयात ने सफारी जू में नए जानवर लाने और इसे पुरकशिश बनाने के बाद तरक्याती काम शुरू करने का फैसला कर लिया। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज इन सफारी जू फेज 2 के नाम से साल 2017 ता 19 के लिए 2 साला स्कीम का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए 30 करोड़ का बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। डीजी जंगली हयात खालिद अयास का कहना है कि इस रकम से 28 इकसाम के 100 से जायद बड़े जानवर लाए जाएंगे, जिनमें जराफा, गैंडा, दरियाई घोड़ा और चिंपैंजी शामिल हैं। फेज़ 2 में जो हम एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं, जिसमें हमारा जिराफ हाउस है, जिसमें हमारा हिप्पो हाउस है, इनक्लोजर है, उसके बाद हमारा ये स्नेक हाउस है, को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सफारी पार्क में मौजूद झील की खूबसूरती मजीद बढ़ाई जाएगी। झील पर एक पुल भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बाउंड्री वॉल का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। रहिए बाखबर लाहौर की दुनिया के साथ।